हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स एंड कुछ न्यूमेरिकल्स। सो अगर मैं बातें करूं इन सारे एप्लीकेशंस की, है ना, तो मैं सबसे पहले बातें करूंगा मिड पॉइंट फार्मूला की। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले बातें करने जा रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में कि ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये आया कहाँ से है ना, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मैं सबसे पहले एक आपको फील देना चाहता हूँ इस मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से, है ना, मैं अगर बातें करूँ कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जी, मैंने बोला कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है ना, यहाँ पे मैंने लिख लिया ये ए और ये क्या लिख लिया जी, बी लिख लिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस ए का कोऑर्डिनेट है 4,6 और इस बी का कोऑर्डिनेट है जी 2,4, है ना। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी ये पी जो है कि इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर ये पी इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है तो इस P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मेरा ये सवाल है। तो आप सिंपल सी बातों को जानते हो कि अगर ये मिड पॉइंट है तो मान लेते हैं कि ये पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ, ऐसे बस हम इमेजिन करते हैं कि ये 10 है, मान लेते हैं। तो अगर ये P मिड पॉइंट होगा तो ये 5 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अर्थात AP अपॉन PB का जो रेशियो होगा वो रेशियो हो जाएगा 1/1। अर्थात इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, इसकी रेशियो हो जाएगी 1:1 के। तो हम यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि हम इसको बड़ा ही ईजीएस्ट तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अगर अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिस लाइन सेगमेंट का नाम है AB और A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और अगर B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो तब अगर हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें जो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीन्स ये वाला इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट X का कोऑर्डिनेट होता है मेरे प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 अपॉन में 2, है ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और अगर मैं बातें करूं इसके y कोऑर्डिनेट्स की तो ये होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये रहा अपना मिड पॉइंट फार्मूला। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर हम इस पॉइंट P का, है ना, इफ़ पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालने की बातें करूँ तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 4 प्लस 2 अपॉन में 2। और अगर इस y की वैल्यू निकालने की बातें करें तो y1 प्लस y2, जिसको मैं कह सकता हूँ 6 प्लस 4/2। तो ये आएगा 6/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा जी। और ये 10/2 करेंगे कितना आएगा जी, 5 आएगा। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये हो जाएगा 3,5। तो सवाल मेरा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर में ये फार्मूला कैसे आया, इस सवाल का मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर ये पॉइंट P इस AB का मिड पॉइंट है तो ये जो P है इसको 1:1 में डिवाइड कर रही है, 1:1 में डिवाइड करेगी। मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट डिवाइड इट इन 1:1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AP और रेशियो PB है ये होगा 1:1 होगा। तो अगर इस कंडीशंस को हम अपने सामने रखें और मैंने आपको बताया है सेक्शन फार्मूला, है ना, तो हमें पता है कि एज वी नो दैट बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम कह सकते हैं x इक्वल टू क्या, हम कह सकते हैं जी mx2 प्लस nx1, है ना। तो अगर 1 से गुणा करेंगे x2 में तो क्या आएगा, 1 × x2 प्लस
1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1। और अगर मैं बातें करूं y की मेरे प्यारे बच्चों, मैं बातें करूं अगर y की, तो हम कह सकते हैं my2 प्लस ny1, है ना। तो ये हो जाएगा अपने आप में my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, तो m1 है और n भी 1 है। तो हमें इस x का कोऑर्डिनेट मिलेगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और ये y का कोऑर्डिनेट मिलेगा जी y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो अगर मैं यहाँ से बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये रहा अपना मिड पॉइंट फार्मूले का प्रूफ, और ये क्या है, ये है अपना मिड पॉइंट फार्मूला, जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा ही बेहतरीन यूज़ होता है बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की, है ना, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। दिन मैं बातें करने वाला हूं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स की, तो वीडियो पॉज करके इसे आप लिख लें। अगर मैं बातें करूं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक्स है। इसको मैंने अपने शॉर्ट्स में समझाने का प्रयास किया है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर बातें करूं कि आपके पास एक ट्रायंगल्स है, आपके पास क्या है जी, एक ट्रायंगल्स है। इस ट्रायंगल को मैं अगर नाम दे दूं ए, बी और सी, मैं बोल रहा हूं कि इस ट्रायंगल के ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके बी का कोऑर्डिनेट है जी x2, y2, है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं x2, y2, और इसके C का कोऑर्डिनेट है x3, y3। स्टूडेंट्स, मैं बातें करूं तो इसमें 3 ठो लाइन सेगमेंट है, AB, BC और AC। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट AB का अगर मिड पॉइंट की बातें करूं और मैं बोलूं कि ये मिड पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट Q है जी, और इस AC का मिड पॉइंट क्या है, R है। तो ये हो गया मिड पॉइंट P, ये Q, और ये क्या हो गया, R हो गया। तो अगर हम इस मिड पॉइंट को इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो हमें मिलेगा एक लाइन सेगमेंट। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें मिलेगा एक, क्या हो रहा है ये, हमें मिलेगा एक लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं क्या, मीडियंस। इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, है ना, मीडियन। अगर सिमिलरली मैं इस B को इस R से मिलाऊं तो इसको भी बोलेंगे मीडियन, है ना। और अगर मैं बातें करूं सिमिलरली, अगर मैं इस B को अगर इस R से मिलाऊं तो हमें मिलेगा एक दूसरा मीडियन जिसका नाम है, और अगर मैं इस पॉइंट C को मिलाऊं इससे तो हमें मिलेगा एक दूसरा तीसरा मीडियन। और अगर हम ऑब्जर्व कर पाएँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इस ट्रायंगल में मैंने 3 ठो मीडियन ड्रॉ किए हैं। एक ड्रॉ किया है AQ, एक ड्रॉ किया है BR, और एक ड्रॉ किया है CP। तो किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस ट्रायंगल्स के अंदर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स। इस पॉइंट्स को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल में मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, G। मैं नाम लिखता हूँ जी लिखता हूँ। इस सेंट्रॉइड और इस मीडियन से रिलेटेड एक बड़ी ही बेहतरीन बात है मेरे प्यारे बच्चों कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन 2:1।
मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो सेंट्रॉइड जी है इस मीडियन ए जी को 2:1 में डिवाइड करती है ना। अरे ये सी जी और जी पी भी 2:1 में होंगी, बी जी और जी आर भी 2:1 में होगा। जो पॉइंट वर्टेक्स से आ रही है वो 2 और जो बेस को जा रही है वो 1 होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इस पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ इस क्यू की तो ये क्यू जो है कि मिड पॉइंट है इस बी सी का। तो अगर मैं मिड पॉइंट फार्मूले से इस क्यू का लिखना चाहूँ कोऑर्डिनेट्स तो लिख सकता हूँ मैं x2 + x3/2 और अगर y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो y2 + y3/2 हो गया जी। अब देखो अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ना, मैं इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा बगल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। ऐसे लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ जी। ये वाला हो गया Q या ये वाला हो गया A, है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट हो गया जी Q, ये पॉइंट हो गया Q। मैं इसको ब्लू से मार्क करता हूँ ताकि आपको मेरी बातें समझ में आए। Q तो इस A का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, x1 और y1, और इस Q का कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल रखा है x2 + x3/2 और y2 + y3/2। मैंने बताया कि इस पे एक पॉइंट G है और ये G इसको 2:1 में कर रही है डिवाइड, 2:1 में डिवाइड कर रही है। इसको मैंने क्लास 9th में 9th के लेक्चर में मैंने ट्रेंगल्स चैप्टर में मैंने इसको प्रूफ कर डाले, है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये जो पॉइंट G है इसको डिवाइड कर रही है 2:1 में और मुझे चाहिए इस पॉइंट G का कोऑर्डिनेट्स। तो हम यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल G, है ना, ट्रेंगल G। ये जो ट्रेंगल इस पॉइंट G का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x होगा, है ना। इसका एक कोऑर्डिनेट इसको मैं मान ले रहा हूँ ये x होगा और ये क्या होगा y होगा। तो ये x कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ना। ऐसे mx2 + nx1। अरे भाई जब मैं इस 2 से गुणा करूँगा यहाँ पे, 2 से यहाँ पे गुणा करूँगा ऐसे mx2 + x3/2 तो ये x2 हो गया पूरा का पूरा, प्लस nx1 1 से गुणा करने वाले हैं हम, 1 से गुणा करने वाले हैं हम x1 में, और अपॉन में इन दोनों का रेशियो 2 + 1। तो इससे मिलेगा हमको x कोऑर्डिनेट। तो चलो कर लेते हैं फाइंड पहले x कोऑर्डिनेट को। तो ये 2 से 2 कट गया तो ये मिलेगा x2 + x3 + x1/3। तो हम कह सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट हो क्या होगा जी, x1 + x2 + x3/3 होगा। मैं अगर बातें करूं इसी के y कोऑर्डिनेट्स की मेरे प्यारे बच्चों तो हम यहाँ कह सकते हैं कि my2 + ny1, है ना। तो my2 मीन्स व्हाट, m तो 2 है, गुणा करना है y2 + y3/2 से और प्लस 1 × y1 में गुणा करना है, अपॉन मिलेगा आपको 2 + 1। तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा सेम बातें वहीं y1 + y2 + y3/3। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो x है और ये जो देख पा रहे हो y, ये क्या है, ये हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल्स के कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे भली बातें लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है जी, ये है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रेंगल्स। तो अगर आपको ये सारी बातें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, इसके प्रूफ समझ में आ गए, तो आपको केवल ये फार्मूले याद रखने हैं कि अगर किसी ट्रेंगल्स ए बी सी के अगर ए बी और सी के वर्टिसेस दे रखे हों तो आप इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप इस सेंट्रॉइड जी का कोऑर्डिनेट बना सकते हो ना। कैसे,
x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब बारी है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं बोलूँगा कि इसे आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पहले लिख लें, है ना, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने सीखा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स। अब बारी है इस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जिसको मैं बड़े ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करूँगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स को देख पा रहे तो दिया हुआ है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इफ़ 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन, और उसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है जी, ओरिजिन पे है। अरे सवाल ये दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों की, एक आपके पास ट्रायंगल है यहाँ पे, है ना, एक ट्रायंगल है ऐसे, ट्रायंगल्स का वर्टेक्स ए दिया हुआ है कितना 3,1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए कितना 0,-2, और ये दिया, ये नहीं दिया, ये आपको पता करना है तो मान लेते हैं x, y, और इसका जो सेंट्रॉइड है ना, ये जो मीडियंस इसको इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड, है ना। ये जो है कि अपना ADEF इसका मीडियन है ना। तो मैं बोल रहा हूँ इसका दे रखा है क्या, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 0, क्योंकि बोला है उसने कि ये ओरिजिन पे है। कहाँ पे है सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड G है इट इज़ ऑन ओरिजिन, सो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। तो आपको निकालने हैं x और y की वैल्यू। अरे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता है एज हेयर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ना, हमको पता ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है जी, ये होता है अपने आप में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। अच्छा, आपको यहाँ पे x1 का मान दे रखा है ना, ये x1 है और ये x है और ये y है ना, ये x है और ये y है। तो x का मान दिया है 0, x1 का मान -3 दिया है, x2 का 0 दिया है और x3 का x जो कि नहीं पता है, और y1 का भी मान 0 है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 0, y1 दे रखा है 1, y2 दे रखा है -2, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे ना -2, और ये नहीं पता है अपॉन में 3। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 0, है ना। क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -3 प्लस x इज इक्वल टू 0, और यहाँ मिलेगा जी, है ना, यहाँ आपको मिलेगा 1 - 2 क्या हो जाएगा, 1 - 2 प्लस y इज इक्वल टू मिलने वाला है 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, और 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, ये आपको मिलने वाला -1। तो जब ये -1 उधर जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स जो आप C माने थे, है ना, C माने थे, ये क्या हो जाएगा 3,1 हो जाएगा, 3,1, और ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो आप इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होगी तो आप उस प्रॉब्लम्स को जरूर कमेंट करिए।